नमो बुद्धाय साथियों, हम आपके पास मिलिंद प्रश्न से जुड़ा और आगे का प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें राजा मीनांदर ने भंते नागसेन जी से ज्ञान और प्रज्ञा के स्वरूप और उद्देश्य पर प्रश्न पूछा है। तो साथियों, राजा मीनांदर ने भंते नागसेन जी से पूछा, जिसको ज्ञान उत्पन्न होता है तो क्या उसको प्रज्ञा भी उत्पन्न हो जाती है? तब भंते ने कहा, हाँ महाराज, उनको प्रज्ञा भी उत्पन्न हो जाती है। तब महाराज बोले, भंते, क्या ज्ञान और प्रज्ञा दोनों एक ही चीज हैं? भंते बोले, हाँ महाराज, ज्ञान और प्रज्ञा दोनों एक ही चीज हैं। तब महाराज बोले, भंते, यदि ऐसी बात है तो उसे किसी विषय में मोह रहेगा या नहीं रहेगा? तब भंते ने बोला, महाराज, उसे कुछ विषयों में मोह नहीं रहेगा और कुछ विषयों में रहेगा। तब महाराज ने पूछा, अच्छा भंते, उसे किन विषयों में मोह नहीं रहेगा और किन विषयों में रहेगा? भंते ने कहा, महाराज, जिन विद्याओं को उसने नहीं पढ़ा है, जिन देशों में वह नहीं गया है तथा जिन बातों को उसने नहीं सुना है, उन विषयों में उसे मोह होगा। तब महाराज ने कहा, अच्छा भंते, और किन विषयों में मोह नहीं होगा? तो भंते बोले, महाराज, अपनी प्रज्ञा से जो उसने अनित्य, दुख और अनात्म को जान लिया है, उसके विषय में उसे कोई मोह नहीं होगा। तब महाराज बोले, भंते, इन विषयों में उसका मोह आखिर कहाँ चला जाता है? तब भंते बोले, महाराज, ज्ञान के उत्पन्न होते ही उस विषय के सभी मोह नष्ट हो जाते हैं। तब महाराज बोले, भंते, कृपया उपमा देकर समझावें। महाराज, किसी अंधेरी कोठरी में कोई दिया जला दें तो दिया जलाने से उसका अंधेरा चला जाता है और उजाला हो जाता है। महाराज, ठीक इसी तरह ज्ञान के उत्पन्न होते ही मोह चला जाता है। तब महाराज ने पूछा, भंते, और उसकी प्रज्ञा कहाँ चली जाती है? तब भंते बोले, महाराज, प्रज्ञा भी अपना काम करके चली जाती है। उस प्रज्ञा से जो सभी अनित्य हैं, सभी दुख है और सभी अनात्म है का बोध करा करके वह प्रज्ञा चली जाती है। तो महाराज ने कहा, भंते, कृपया इसे स्पष्ट करें और उपमा देकर समझावें। भंते बोले, महाराज, कोई बड़ा आदमी रात के समय एक चिट्ठी लिखना चाहे, वह अपने लेखक को बुलाकर रोशनी जलाकर चिट्ठी लिखवाए। चिट्ठी लिखी जा चुकने पर रोशनी बुझा दे। तो आप बताइए महाराज, जिस तरह रोशनी के बुझ जाने से चिट्ठी का कुछ नहीं बिगड़ता, उसी तरह प्रज्ञा भी अपना काम करके चली जाती है। तब महाराज बोले, भंते, कृपया दूसरा उपमा देकर समझावें। तब भंते बोले, महाराज, पूरब की ओर लोगों में ऐसा चलन है, सभी अपने अपने घर के पास 5-5 पानी से भरे घड़ों को रख छोड़ते हैं। जो कभी घर में आग लग गई और 5 घड़े उसके बुझाने के काम में आ जाती है, महाराज, क्या वह लोग आग बुझ जाने पर भी घड़ों को काम में लाते रहेंगे? तब महाराज बोले, नहीं भंते, घड़ों का काम तो हो गया, अब उनसे क्या करना है? तो भंते बोले, महाराज, जैसे यहाँ 5 पानी के घड़े हैं, उसी तरह 5 इंद्रियों को समझना चाहिए। जैसे वहाँ आग बुझाने वाले मनुष्य हैं, वैसे ही योगी को समझना चाहिए। जैसे वहाँ आग है, वैसे ही क्लेशों अर्थात तृष्णा को समझना चाहिए। जैसे वहाँ 5 घड़ों से आग बुझाई जाती है, वैसे ही 5 इंद्रियों से क्लेश के बुझाने को समझना चाहिए। एक बार क्लेश बुझ जाने के बाद फिर पैदा नहीं होता है। महाराज, इसी तरह प्रज्ञा भी अपना काम करके चली जाती है। महाराज बोले, भंते,
और एक उपमा देकर समझावे। तब भंते बोले, महाराज, कोई लड़का या सिपाही 5 तीरों को लेकर लड़ाई में जाए, वह उन 5 तीरों को छोड़े और उससे शत्रुओं को हराकर भगा दे। महाराज, शत्रुओं के भाग जाने पर भी क्या वह तीरों को छोड़ता रहेगा? तब महाराज ने कहा, नहीं महाराज, वो तो तीर तभी तक छोड़ेगा जब तक शत्रु हैं। शत्रु के भाग जाने के बाद फिर तीर छोड़ने का कोई काम नहीं। तब भंते बोले, महाराज, जैसे ये 5 तीर हैं वैसे ही 5 इंद्रियों को समझना चाहिए। जैसे लड़का सिपाही हुआ वैसे ही योगी को समझना चाहिए। जैसे शत्रु हैं वैसे क्लेश को समझना चाहिए। जैसे 5 तीरों से शत्रु भगा दिए गए वैसे ही 5 इंद्रियों से क्लेश का नाश कर दिया जाता है। क्लेश एक बार नष्ट हो जाने पर फिर पैदा नहीं होते। तो महाराज, इसी तरह प्रज्ञा भी अपना काम करके चला जाता है। तब महाराज ने कहा, भंते, आपने ठीक कहा। तो साथियों, जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना कि ज्ञान और प्रज्ञा का क्या काम है, वो कब उत्पन्न होती है और उसका कितना काम है, कितना करके वो चली जाती है। इसका एक एग्जाम्पल हम ऐसे भी आपको देना चाहेंगे। जैसे सपोज कोई बीमार है, तो उस बीमार को दवा आप तभी तक खिलाओगे ना जब तक कि वो बीमार है। अगर उस दवा से, किसी भी दवा से अगर वो बीमार व्यक्ति ठीक हो गया तो ठीक होने के बाद तो उसे वो दवा नहीं दोगे ना, उसे कितना भी सूट करे। उस दवा का काम तो तब तक ही है जब तक वो आदमी बीमार है। बीमारी खत्म होने के बाद उस दवा का कोई काम नहीं। तो इसी प्रकार प्रज्ञा है। प्रज्ञा एक बार जब क्लेश से, तृष्णा से मुक्त हो जाती है, फिर पुनः उस प्रज्ञा में क्लेश और तृष्णा पैदा नहीं होने पाते। तो साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमो बुद्धाय साथियों।